ठीक है। तो प्रश्नावली 3A का पहला सवाल देखो कितना दिया है आपको, 7x प्लस 2y बराबर दिया है 22, ठीक है। और y बराबर दे रखा है 1/2, तो x की वैल्यू पूछ दी कितनी होगी, कितनी पूछ दी है x की, और y की दे रखी है 1/2, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। y का मतलब जहाँ पे आपको y नजर आएगा इसमें कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जहाँ पे y मिल रहा है कितना रखना है, 1/2, तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 2 इंटू y की जगह पर 1/2 बराबर कितना है आपका 22, ठीक है। 2 1 2, कितना बचा 7x प्लस 1 बचा बराबर कितना आ गया 22। इधर प्लस का वन उधर जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर कितना आ गया 22 माइनस 1, यानी 7x बराबर कितना बचेगा 21। तो सारे बच्चे होशियार हो गए, 7 1 7 7 3 21, x बराबर कितना आ गया 3। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बताता हूं इसको, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसके बाद कितना है, दूसरा सवाल 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया है समीकरण नंबर 1, और y प्लस 3 बराबर दिया है 0, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा इसको हल करना है, क्या करना है हल कीजिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप लोग दिख रहा है आपको, आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर लिखा हो हल कीजिए वहाँ पर x y का मान निकालना है, विलोपन विधि से रेखीय से किसी भी विधि से निकाल दीजिए। और जहाँ पर लिखा होता है विलोपन प्रतिस्थापन वहाँ तो विधि लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का, y बराबर कितना आ गया माइनस का 3, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रखना है, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जहाँ पर आपको y मिल जाएगा वहाँ पे कितना रख देंगे -3, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 गुणा में -3, सही है। बराबर में 7 है तो 7 है, वो नई बात समझे होंगे, ठीक है। कितना आ गया 2x प्लस माइनस 3 3 9 बराबर कितना बेटा 7, इधर माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का, यानी 2x बराबर कितना आ गया 7 प्लस का, यानी 2x बराबर कितना बचा 16, 2 1 2 2 8 16, यानी x बराबर कितना आ गया 8। कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अगला सवाल, तीसरा सवाल ये खत्म कर देता हूँ आज की, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल ये कह रहा है 1/x 1/x प्लस 5/y बराबर कितना दे रखा है, 3, कितना दे रखा है 3। और यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है आपको x बराबर 2, कितना दे रखा है x बराबर 2, तो y की वैल्यू पूछ दी कितनी होगी। x का तो मान पता है लेकिन y का मान आपको पता नहीं है कि मतलब y का मान कितना होगा, लग जाएगा इसके, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, चलो लग जाएगा, तो कह रहा लग जाएगा, नहीं लगेगा। चलिए कोई नहीं, जहाँ पर x है वहाँ पे कितना पुटअप कराना है 2, x बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर, ठीक है। तो जहाँ पर x मिल जाएगा कितना रख देंगे 2, तो यहाँ एक सेम रहेगा इसके स्थान पर 2, सही बेटा। प्लस आ गया 5 बटे कितना आ गया y आ गया बराबर कितना बन गया 3, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, इधर ए प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी 5 अपान y बराबर कितना आ गया 3 माइनस 1/2, सही। 5 अपान y बराबर कितना बन जाएगा 6 माइनस, हाँ इसके गुणा जिसके बटे कुछ नहीं होता 1 माना जाता है, इसके इधर गुणा कराएंगे इसके इधर कराएंगे, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 माइनस 1/2 1 2, सही है बेटा। कितना है 5 अपान y बराबर 6 से 1 कम कर दो 5 बटे कितना 2, 5 1 5, यानी y बराबर कितना 2, 1 अपान y बराबर कितना आ गया 1/2, तो y के स्थान पर कितना है 2, और चाहे उल्टा कर लो जैसे, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 2, ये तो आपसे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर ये y वैल्यू पूछी गई थी 2 नहीं है, फिर 2 समझो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पेश करता हूँ। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल,
कुछ नहीं, ठीक है बस मारेगा ही भी। कोई दिक्कत नहीं। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल कितना दिया आपको, 3x प्लस का 4y बराबर कितना दे रखा है, 3x4 का बचा 4 नहीं 3x प्लस 4y बराबर दे रखा 10, ये दिया ना हाँ। समीकरण नंबर 1। और कितना दिया आपको, 2x माइनस 2y हाँ 2y बराबर बराबर 2। 2, ये समीकरण नंबर 2 हल करना है। कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 में हाँ कितने से, 2 से गुणा कर। जब इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4y बन जाएगा, हाँ। यहाँ 4x बन जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पहले से ही 4y दिया है, नीचे भी 4y दिया है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं सवाल में। तो समीकरण 2 में कितने से इसके बाबू, 2 से गुणा करके समीकरण एक को जोड़ने पर, हाँ एक को जोड़ने पर ये कैसे पता लगेगा, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, चिन्ह विपरीत है। हाँ विपरीत हो तो जोड़ा जाएगा और समान हो तो घटाया जाएगा। तो इसमें कितने से करानी है, 2 से, तो कितना 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 4, सही है। ये आपका ऐसे ही रहेगा, 3x प्लस का 4y बराबर कितना आ गया, ये जोड़ने पर क्या होगा, 4x और 3x 7x, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका। ये कितना बचेगा, 4/1 कितना बचेगा, 5। यहाँ पे कुछ से देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1 नहीं है, कितना है 10 है, ठीक है, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो 1 कम 2 7 कम था तो 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना आ गया, 2, क्योंकि 1 होता तो 5 हो रहा था, आंसर नहीं आता आपका, कटता है नहीं, और ठीक है। अब इस वैल्यू आ गई आपके पास x की, इस वैल्यू का क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने हाँ पर, चाहे 1 में रख दो तब भी आपको y का मान मिल जाएगा, और 2 में रख देंगे तब भी y का मिल जाएगा, आप बताओ जिसमें रख दें, 1 में रख। चलो 1 में रख देता हूँ, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने रखने पर, ठीक है, रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, 2 में रखना ना, 1 में रखना है, 1 में, तो इसे इतना रेस करते हैं, तो x की जगह कितना पुटअप कराना है, 2, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 प्लस का 4y बराबर कितना आ गया 10, यानी 10, 3 दूनी 6, 4y बराबर कितना आ गया 10, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी 4y बराबर कितना 4 एकदम 4, यानी y बराबर कितना, अब x की वैल्यू पता ही है आपको, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल बता देंगे, लग जाएगा, नहीं लगेगा, कोशिश कीजिए। हाँ इसी का एक और भी पार्ट है, सारे सवाल लगा दे रहा हूँ, ठीक है चलो। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है आपसे सेकंड पार्ट में, हाँ क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो अगले समीकरण में इसने पता क्या दिया है आपको, चलो लिख देता हूँ, अगला समीकरण बोलो कितना दिया है, 9x, ये दिया है 9x बराबर दिया है आपको 2y प्लस का 7, ठीक है। 2 तरीके हैं लगाने के, अगर बराबर में 0 है तो आप इसे भी बराबर में 0 ही दिखाएंगे, ठीक है। और लग तो ऐसे भी जाएगा, यहाँ से x वैल्यू निकाल लो, इसमें पुटअप करा दो आंसर आ जाएगा, या y की वैल्यू लगा दो, इसमें पुटअप करा दो आंसर आ जाएगा। सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कोई सा भी लगाओ, ठीक है। तो अगर बराबर आप 7 इधर छोड़ना चाहते हैं, 2 को इधर लाना चाहते हैं तो 4 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, इधर माइनस का 4 था उधर जाएगा प्लस का, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से 9x सेम रहेगा, इधर को उठा के लाइए, इधर प्लस का 2y है, इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर कितना बन गया आपका 7, समीकरण नंबर 2 सही। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 4 है, यहाँ पर 9x माइनस 2y बराबर 7 है, तो 1 को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, चिन्ह दोनों के समान है, यानी आपको घटाना ही घटाना है, तो चाहे x बराबर कर लो या y, बताओ जो बराबर कर दें, x करना है बराबर, तो इसमें 3 से कराओ, 3 3 9 बन जाएगा, यहाँ पहले से ही 9 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में कितने से 2 से कराए क्या फायदा, 3 से गुणा करके समीकरण
दो को जोड़ने से क्या फायदा होगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, क्या करेंगे, घटाएंगे, समान चिन्ह है ना, घटाने पर। तो इसमें कितने से कराने हैं आपको, 3 से। कितना हो जाएगा, 3 तियां 9 यक्स माइनस 5 तियां 15 बराबर कितना आ गया आपका, 4 तियां 12। 3 से कराए ना, 3 तियां 9 5 तियां 15 और 4 तियां 12। इसमें कुछ करना ही नहीं है। कितना आपका आएगा, 9 यक्स माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, 7। घटाने पर चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कितना बचेगा, -15 से प्लस का 2 घटाएंगे, -15 से प्लस के 2 -13 माइनस का 13y बराबर कितना, इधर कितना बचेगा, 5 कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इधर एक गुणा में इधर जाएगा भाग में, कितना आ गया, 5 बटे माइनस का 13। ठीक है, तो कितना निकल गया, माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका -5 बटे 13। ये y की वैल्यू आ गई है। वैल्यू और किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट दे दो, इसे रेस करता हूँ। अब देखो y की वैल्यू चाहे तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, x की मान आ जाएगा। किस में रख दें, y में रखो, y में रखो, 1 में रखो, 1 में रखो, चलो। तो कितना आएगा, y बराबर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जहाँ पर y मिल जाएगा वहाँ पर ये पुटअप कराना, तो कितना आ जाएगा, 3x - 5 गुणा y की जगह कितना आ जाएगा, -5 बटे 13 बराबर कितना आया आपका, 4। सही है बेटा, कितना आ गया, 3x माइनस और माइनस प्लस 25 बटे 13 बराबर कितना आ गया, 4। ये रेस्ट करता हूँ। अब देखो कितना आएगा, 3x बराबर, 3x बराबर, इधर प्लस का उधर गया माइनस का, कितना आ गया, -25 बटे 13। 3x बराबर, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 13 चक्कू 52 -25 बटे 13। 3x बराबर 52 से 25 घटा दीजिएगा, 27 बचेंगे। कितने बचेंगे, 27 बटे कितना, 13। 3 1 3 3 ने 27 दिख रहा है, यानी x बराबर आया 9 बटे 13। और y की वैल्यू जो निकाली, -5 बटे कितनी निकाली थी, -5 बटे 13। ठीक, ये आपका आंसर आ गया है अभी। ठीक, ये आपका आंसर आ गया है। चलो, 5वां अब होगा, 4 के दोनों पार्ट हो गए सेकंड वाली वीडियो में। पिछली वीडियो में जो है सारे सवाल हैं। अब इसमें देखो 5वां सवाल, 5 से स्टार्ट करते हैं। कितना दिया आपको, x/2, ठीक है, और कितना है, +2y अपान में 3 बराबर कितना दिया, माइनस का 1। ठीक है, समीकरण इसके इधर गुणा कराते हैं, इसके इधर कराते हैं, नीचे नीचे करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा x 3x यानी 3x प्लस 2 दूनी 4 यानी 4y बटे 3 दूनी 6 बराबर कितना, माइनस का 1। इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में यानी 3x प्लस 4y बराबर -1 गुणा 6 यानी 3x प्लस 4y बराबर कितना आ गया, -6। समीकरण नंबर 1 बन गया। सही है बेटा। अगला सवाल ये कहता है आपसे x माइनस y अपान कितना 3 बराबर कितना है, 3 मतलब हियन 3 है, हियन 3 है। अच्छा, इसकी गुणा इधर करा लेंगे। हाँ, इसकी गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा x 3x माइनस y ये वाला 3 सेम रहेगा, बराबर में कितना आ गया 3। ये वाला बटे जो है 3 सेम रहेगा, ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में यानी 3x माइनस y बराबर आ गया 3 3 9। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे गुणा करा दे रहे हूँ। ठीक है, बात वही आने वाली है। 3x माइनस y बराबर, यानी एक पंक्ति की बचत हो रही थी। 3 3 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे रेस करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब समीकरण 2 आपके पास बन गए हैं, देखो थोड़ा सा इसे सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास समीकरण 2 है, 3x माइनस y बराबर 9
और ये आपके पास समीकरण 1 है, 3x + 4y बराबर -6। एक को काटना है, चाहे x काट दो चाहे y काट दो। कैसे कटेगा? इसमें 4 से गुणा करा दीजिएगा और इसे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट है। जोड़ दीजिएगा, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, हाँ, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण एक को जोड़ने पर ठीक है बेटा। तो इसमें कितने सतरानी है? 4 से। तो कितने 4 तियां 12x - 4 गुणा y, 4y बराबर 4 नियम 36। ये भैया इसे लिखना पड़ेगा आपको। 3x - 4y बराबर कितना आ गया? -6। कोई समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है। अब ये समीकरण कहीं पे लिखने पड़ेंगे, नहीं फिर सॉल्व कैसे करोगे? मिटाई दो। यहाँ लिखे दे रहे हैं, मिटाएंगे नहीं, फिर सॉल्व कहाँ दिखेगा नहीं सर जी? यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, बाद में हटा दूंगा। कितना है? 3x + 4y, क्योंकि सॉल्व इन्हीं से करना है, -6। ये आपके पास समीकरण है, ठीक है। अब ये आपका हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ। देखिए कितना आएगा घटाने पर, लिखा ना? हाँ। जोड़ने पर जोड़ा क्यों है? अच्छा, एक प्लस का है, ये वाला प्लस का है, नीचे वाला ये प्लस का है, ठीक है। हाँ, जब इसे जोड़ा गया तो ये कैंसिल आउट हो गया है। 12 और 3 कितने हो गए? 15x बराबर, इधर 36 से 6 घटा दीजिएगा। 30। हाँ, 29 30 15 1 15 15 30, यानी x बराबर कितना हो गया? x की वैल्यू पता चल गई। हाँ। ये वैल्यू उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 में रख दो। चलो 2 में रख दो भाई। x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 की बस इतनी ही आवश्यकता है। अभी खत्म हो गया, अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा। तो x की जगह कितना रख देंगे? 2। तो 3 गुणा 2 माइनस y बराबर 9। ठीक, अब ये खत्म कर दो, कोई समस्या नहीं है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 दूनी 6 माइनस y बराबर 9। इधर प्लस के 6 उधर जाएंगे माइनस के y बराबर 9 माइनस 6, यानी -y बराबर कितना बन गया? 3 माइनस उधर भेज दो, y बराबर -3 और x बराबर कितना आया? 2। यही आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगला सवाल देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल कौन सा है आपका? 6वां हुआ। 6वां सवाल देखो। 6वें सवाल में ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? 5x बोलो माइनस 7y बराबर 8 है। और अगला बोलो, ये 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। इसमें भी लिखा है हल कीजिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके आंसर लाना है, आपको हल करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? इसमें 2 से करा दीजिए। हाँ। और यहाँ प्लस जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे, क्यों? सेम चिन्ह, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितने से? 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो कराओ 2 से गुणा, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10x माइनस 7 दूनी 14y बराबर 8 दूनी 16। सही है, ये सेम रहेगा आपका। 10x प्लस 3y बराबर 33। क्या करा गया आपका? घटाया गया है। ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है। 14 और 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 17 माइनस के 17y बराबर 33 से प्लस के 16 घटाएंगे, माइनस के 17, माइनस से माइनस गया 17 1 17, यानी y बराबर कितना आ गया? 1। खुदा पार निकली चुईया मरी हुई, बताओ 1 आंसर आया। हाँ, अब ये वैल्यू उठा करके कहाँ रख देंगे? समीकरण 2, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आने वाला है। y का मान समीकरण 2 में, चलो भाई 2 में रख दो, 2 में रखने पर, ठीक है। तो y की जगह कितना आने वाला है? 1, यानी 10x
प्लस 3y बराबर कितना आ गया 33। गुणा नहीं करा किसकी जगह, हाँ इसकी जगह कितना आएगा 1 आएगा। तो कितना आ गया 10x प्लस 3 इक्कन 3 बराबर 10 दिख रहा है 33। 10x बराबर इधर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस है, फिर 35 मान लो कितना है 33 माइनस 3 तो कितना आपका आएगा 10x बराबर कितना बचेगा 30। 10 एकम 10 10 30 यानी x बराबर कितना आ गया 3 y बराबर 1। आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात बता दो। 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल देखो। सातवां सवाल क्या है ax प्लस by ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3। समीकरण नंबर ये 1 है, ये 2। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।